प्रसन्न नहीं होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदासी महाराज चमार जाति से जूते का बनाने का काम, चमड़े का काम करते थे, जूते गांठने का काम करते थे। एक बार रैदासी महाराज के पास बहुत सारे संत भी आते रहते थे, भगत आते रहते थे। घर में बड़ी जूते भी गांठते थे तो दान कर देते थे। ज्यादा पैसा कमाना नहीं था, बस तन काम में और मन राम में, ऐसा उनका सिद्धांत था। लेकिन घर में कुछ खाने पीने को ही नहीं था, घर वाली बच्चे सब परेशान। भगवान स्वयं पारस लेकर आए और बोले कि अरे रैदास, तुम्हारे यहाँ कितने संत आते हैं, कितने भगत आते हैं, तुम्हारा घर परिवार भूखे बैठा है, ये पारस ले। और इस पारस से भगवान ने उसकी जो रापी होती ना, रापी, वो जूता काटने वाली रापी, उस रापी के वो पारस छुआया। पारस छुआते ही वो सोने की बन गई। रैदासी बोले कि भगवान ये क्या कर रहे हो? अरे प्रभु, अगर ये सब सोने के बना दोगे तो चोर लूट ले जाएंगे। अरे बोले मैं तुझे बता रहा हूं कि ये सोने की बन गई, इसको बेचकर तू अपना घर खर्च चलाना, ये पारस मैं तुझे दे जाता हूं। रैदासी बोले महाराज मैं इसको कैसे संभालूंगा, ये तो आप ही संभालो महाराज। बोले नहीं नहीं, मैं तेरे को देके जा रहा हूं। भगवान ने कहा कि ये मैं तेरे को देके जा रहा हूं। रैदासी बोले कि महाराज ऐसा करो, आप नहीं मानते हो तो ये जो अपने छान है, उस समय घास फूस लकड़ियों की, ये कवेलू घास फूस बांस की वो छान होगी, बोले कि इसमें खोस जाओ। वो ऐसे खोस गए छान में। भगवान, एक साल बीत गया। भगवान ने सोचा कि अब तो रैदास के घर खूब आनंद हो रहा होगा, खूब भोजन भंडारे चल रहे होंगे। भगवान फिर आए, आकर देखा तो वही रैदास जी वही जूतियां काट रहे हैं। बोले रैदास, अरे मैं तुझे पारस देके गया था। बोले हाँ महाराज देके गए थे। महाराज आप वो पारस देके गए, मुझे तो जिस दिन पारस देके गए उस दिन से नींद ही नहीं आती है। क्यों, ऐसी क्या बात है? अरे महाराज मुझे तो डर लगता था कि कहीं कोई चोर न ले जाए उसको। आपकी अमानत है, पराई अमानत है, इसको कोई दूसरा न ले जाए महाराज, इसलिए आपने जहां रखा वहीं ढूंढ लो महाराज। धन्य हो ऐसे भगत, धूली जैसो धन जाके। अरे धूली के समान धन को तो वो धूल के समान समझते हैं। पारस को, आज किसी को पारस मिल जाए, सारा लोहा सोना बना दे। लेकिन रैदासी ने उस देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। और रैदासी एक बार उस गांव की मंडली, कोई गंगा जी जा रहे थे पैदल यात्रा, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए जा रहे थे। रैदासी ने सोचा कि मैं इनके साथ चलूंगा तो ये लोग मुझे साथ तो चलने देंगे नहीं, अलग चलना पड़ेगा, दूर दूर चलना पड़ेगा। इससे अच्छा कि अपना काम तो करते रहे, राम राम करते रहे। और उस मंडली में कोई एक व्यक्ति था, उसको कहा कि भाई एक काम करना, ये 2 पैसे ले जाना और ये गंगा मैया को अर्पण कर देना, भेंट कर देना। अब गंगा मैया को भेंट करना, लेकिन गंगा मैया जब हाथ निकाल के ले तो ही देना, अगर गंगा मैया हाथ निकाल के नहीं ले तो मत देना, वापस ले आना। अब उसने सोचा कि कौन सी गंगा मैया हाथ निकाल के देगी लेगी, गंगा मैया को अर्पण करना, गंगा मैया में प्रोवाइड कर देंगे पैसा। अपन जाते क्या करते हैं, गंगा मैया में फेंक देते हैं, रुपया आटाना, जो भी पैसा कागज का नहीं फेंकेंगे, रुपया आटाना फेंक देंगे। अब वो सब स्नान किया, स्नान करने के बाद में दान पुण्य जो करना था किया। फिर याद आई कि अरे वो रैदास ने 2 पैसा भेजा था, वो गंगा मैया को देना है। तो हे गंगा मैया, तेरा भगत रैदास ने ये तुम्हारे लिए 2 पैसा भेजा है, तुम स्वीकार करो। और उसी समय वो गंगा मैया ने हाथ निकाल कर वो टुकड़ा ले, वो पैसा ले लिया और एक कंगन उस ब्राह्मण को दे दिया कि जाओ ये मेरे भगत रैदास को दे देना। अब वो ब्राह्मण उस कंगन को लेके आया, रास्ते में विचार करने लगा, उसके मन में लोभ जाग गया। लोभ पाप का बाप होता है। तो लोभ जाग गया तो वो क्या कहने लगा, विचार करने लगा मन में
कि यदि ये कंगन मैं रैदास को दूंगा तो रैदास मुझे क्या देगा? कुछ भी नहीं देने वाला। उसके पास है ही क्या? वो जूते गाड़ता है, उसके पास क्या है? वो फकीर है, कोई कुछ नहीं उसके पास। वो विचार करके बोला कि अगर ये कंगन मैं राजा को दूंगा और रानी पहनेगी तो मुझे पता नहीं कितना धन दे देंगे, मेरी पीढ़ियां खाएगी तो नहीं बीतेगा, इतना धन दे देंगे। और वो ब्राह्मण चलता चलता लोभ के मारे राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा को जाकर वो भेंट किया कि महाराज ये मैं आपके अर्पण करता हूं। राजा ने देखा, बड़ा खुश हुआ कि ये तो रानी अगर हाथ में पहनेगी तो बड़ी खुश होगी। रानी को ले जाके दिया, रानी ने हाथ में पहना और रानी गदगद हो गई कि ऐसा कंगन तो कहीं नहीं देखा, कभी नहीं सुना देखा ऐसा कंगन। तो एक और होता इस हाथ में तो कितना अच्छा होता। रानी के भी लोभ जगा। रानी ने राजा को कहा कि महाराज एक कंगन, एक हाथ में कंगन तो बहुत अच्छा लग रहा, सोना लग रहा, लेकिन एक हाथ तो सुना सुना लग रहा। महाराज एक हाथ में एक कंगन और मंगाओ। अब दूसरा कंगन कहां से लावे? राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं कहां से लाऊं, मैं तो ऐसे ऐसे गंगा जी गया था, गंगा जी ने दिया था कंगन। अरे बोले कि चलो रैदास के पास चलो फिर तो। और रैदास के पास आए। रैदास के पास आकर बोले कि अरे रैदास जी महाराज, आपने जो 2 पैसा दिया था वो गंगा ने ले लिया और ये कंगन दिया था, और ये कंगन मैंने राजा को दे दिया, राजा ने रानी को दिया, रानी दूसरा कंगन और मांगती है, आप दूसरा कंगन लाओ। बोले वो तो गंगा जी में, यहां कहा गंगा जी? अरे बोले कि मन चंगा हो तो कठौती में गंगा हो सकती है, और उसी समय वो कठौती में जो गंदा पानी होता है, चमड़े का पानी, चमड़ा डूबो जाता, रामपी डूबो जाती है, वो गंदे पानी में भी गंगा जी प्रकट होकर और वो नया कंगन दे दिया रैदास जी को। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा आ सकती है। तो अपना मन अगर स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, मन में अंतःकरण में मेल नहीं होगा, मल विक्षेप आवरण नहीं होगा, माया मोह का आवरण नहीं होगा, ये कपट की टाटी नहीं होगी, तो परमात्मा स्वयं अपने मन में ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। मन को ही वृंदावन बना लो, मन को ही मंदिर बना लो। एक भजन में आता है, तेरे पूजन को भगवान बना बन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना बन मंदिर आलीशान, वो मंदिर आलीशान बना बन मंदिर आलीशान, मंदिर आलीशान बना बन मंदिर आलीशान, तेरी पूजन को भगवान बना बन मंदिर आलीशान। मंदिर आलीशान बना बन मंदिर आलीशान, मंदिर आलीशान बना बन मंदिर आलीशान, तेरी पूजन को भगवान बना बन मंदिर आलीशान। जिसने जाने तेरी माया, तुम्हारा पाया, जिसने जाने तेरी माया, जिसने वेद तुम्हारा पाया, घर नसीब में तेरा ध्यान मन मंदिर आलीशान, पूजन को भगवान बना बन मंदिर आलीशान।
में तू ही मन में तू जल में तू जल में तू ही मन में तू ही मन में मेरा रूप अनुपमान तेरी पूजन को भगवान तेरी पूजन को भगवान बना मन मेरे आलीशान। बोलिए भक्तों भगवान की दादू दयाल महाराज की जय। तेरे पूजन को बना भगवान मन मंदिर आलीशान। इस मन मंदिर को ही आलीशान मन मंदिर बना लो और इसी में भगवान का पूजन करो।
दादू देव निरंजन पूजे पाती पंच चढ़ाई, तन मन चंदन चर्चिए सेवा सुरती लगाई। अपने तन मन को चंदन बनाकर और परमात्मा के लिए चंदन घिसो, राम नाम की खुशबू आने लगे, मन मंदिर में उस परमात्मा की मूर्ति को विराजमान करके और उस निरंजन देव, उस आत्म देव परमात्मा का भजन करो। दादू दिए का गुण तेले दिया मोटी बात, दिया जग में चांदना दिया चाले सा। दादू जी महाराज कहते हैं कि भजन करते करते और पुण्य परमार्थ करते करते हमारा जीवन बीते परोपकार में, दान पुण्य धर्म में, ताकि ये धर्म, ये दान पुण्य हमारे आड़े आता है। कभी कभार हम देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी से हो जाए, किससे हो जाए, या कोई ऐसी घटना घट जाए, तो क्या होता है कि लोग बच जाते हैं, गाड़ी टूट जाती है लेकिन लोग बच जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि भाई कोई पुण्य आड़ा आया है, कोई धर्म आड़ा आया है, आपने धर्म किया है या पुण्य किया तो वो आड़े आता है, वो तुम्हारी रक्षा करता है। तो दिए का गुण तेल है। अगर आप किसी को दान दोगे, धर्म पुण्य करोगे, किसी भूखे को भोजन कराओगे, प्यासे को पानी पिलाओगे, तो तुम्हारे लिए भी वो तैयार है, आगे के लिए तुम्हें मिलेगा। अभी जैसे ये धर्म का काम है, पुण्य का काम है, यज्ञ हवन चल रहा है, कथा सत्संग चल रहा है, भोजन भंडारा होगा, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव होगा, इसमें आप सभी लोग अत्यधिक मात्रा में और दान पुण्य करें, भेंट पूजा करें, सेवा, अपना कुछ भी हो अर्पण करें। कोई आटा सामान दे रहा है, कोई और कुछ दे रहा है, कोई चीनी दे रहा है, कोई मिर्ची मसाला दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। हमारे कल पंडित जी कह रहे थे कि एक दो चीज तो आई नहीं, खास चीज। वो खास चीज क्या है? घासी राम। घासी राम समझते हो? समझते हो? घी राम। घी राम तो आया ही नहीं, तेल आया ही नहीं, ये चीजें नहीं आएगी तो पकाओगे किसमें, बनाओगे किसमें? तो ये भी दो। जो देगा कंडा कंडा, वो कहते हैं कि जो देगा आटा दाल वही देगा कंडा चार। तो आप लोगों ने आटा सामान दिया है तो तेल घी भी देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि दिए का गुण तेल है। अगर आप दान पुण्य करोगे, धर्म पुण्य करोगे, तो आपके लिए भी तैयार, आपको भी आगे मिलेगा। और किन किन को मिला? रोटी कोपी दोटी तंदुल पैसा रोक, जगन्नाथ ते उबरे जे बाया हरि की ओख। जो हरि के लिए, परमात्मा के लिए बोते हैं, उसके लिए सब तैयार है, धर्म पुण्य तैयार है। रोटी, एक कोई सेनापति था, प्रेम से चाय राम पी लो, शांति से चाय राम पियो और सत्संग का भी आनंद लो। एक कोई बांदी थी, दासी, तो वो बांदी एक संत को रोटी देती थी। दीवान की दासी, दीवान की जो सेनापति की पत्नी, वो नहीं देती, लेकिन एक दासी रोटी देती थी एक संत को, एक भूखे प्यासे अतिथि को रोटी देती थी। वो दीवान, वो सेनापति युद्ध में लड़ाई करने जाता था, तो लड़ाई में वहां तो कोई लड्डू तो बढ़ते नहीं, वहां तो भाले तीर चलते थे उस टाइम। आजकल तो बंदूकें चलती है, उस टाइम तो तीर भाले वगैरह चलते थे, तलवारें चलती थी। तो जो भाले आते थे या तीर आता था, तो एक गोल गोल चक्कर उसकी रक्षा करता था। किसकी? उस सेनापति की। तो जब वो युद्ध में जीत गया, तो एक संत के पास आया, गुरु के पास आया, गुरु से पूछा, गुरुदेव मैं युद्ध में लड़ाई कर रहा था, उस समय एक गोल गोल चक्कर, अदृश्य चक्कर मेरी रक्षा कर रहा था। बोले वो कौन था महाराज? तो संत ने बताया कि भाई तुम्हारे घर से कोई रोटी का दान करते हैं, अपन रोटी देते हैं, गाय को देते हैं, कोई ब्राह्मण को देते हैं, कोई भूखे प्यासे को देते हैं, वो तुम्हारी रोटी व्यर्थ नहीं जाने वाली, दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो तुम्हारे आड़े आएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा।
तुम्हारे रोग शोक में, बीमारी में, संकट में, दुख की घड़ी में वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और वो रोटी उसके आड़े आ जाती और वो तीर भाला उसके नहीं लगता, उसके टकराकर ढाल की तरह, और वो बच जाता। तो देखो रोटी देने का कितना बड़ा फल है, अन्न का कितना, अन्नदान का कितना बड़ा फल है कि उसकी रक्षा हो गई उस लड़ाई में। द्रौपदी का तो तुम्हें पता ही है कि जब एक दृष्टांत तो कल मैंने बताया कि दुर्वासा नदी में स्नान कर रहे थे, द्रौपदी दर्शन करने गई और दुर्वासा जी पानी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर लंगोट बनाकर फेंका और दुर्वासा जी लंगोट लगाकर बाहर आए। कहा कि बेटी आज तुमने मेरी लाज बचाई, भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। उसके लिए वस्त्र बढ़ गया था, अंबार लग गया था, 10 गज बल गट्यो, गट्यो ने 10 गज चीर। साड़ी है के नारी है के नारी है के साड़ी है, उस दुशासन को पता ही नहीं लगा। ढेर का ढेर लग गया, 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो वस्त्र का पार नहीं पाया। सिर की शोभा उतार कर द्रौपद पूज्या साध, बखना नंगी ना भई नृप की ना अपराध। दुर्योधन ने अपराध किया लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं किया, भगवान वस्त्र रूप बन गए। एक बार जब शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा, भागवत प्रसंग भी है कि शिशुपाल गालियां देता था भगवान को। भगवान ने जब शिशुपाल की मां ने कहा कि बेटा इसके 4 हाथ है, तुम्हारे गोद में लेने से 2 हाथ हट गए। आकाशवाणी ने कहा था कि जो इसको गोद में लेकर 2 हाथ हट जाएंगे, शिशुपाल जन्मा था तो उसके 4 हाथ थे, तो 2 हाथ हट जाएंगे, वही इसका काल होगा। कृष्ण भगवान अपनी बुआ के वहां गए, बुआ लगती थी शिशुपाल की मां, वहां गए और वह गोद में लिया तो बच्चे को गोद में लिया और उसके 2 हाथ हट गए। अरे बोले कि कृष्ण तू तेरे भाई को ही मारेगा? बोले बुआ मैं क्यों मारूंगा? बोले नहीं नहीं आकाशवाणी ने कहा है। तो इसका तो मैं क्या जानू, मुझे क्या पता। बोले तू सब जानता है कन्हैया, तू तेरे भाई को ही मारेगा? बोले अगर ये 99 गालियां देगा, 100 गालियां देगा तो भी मैं इसको माफ कर दूंगा, लेकिन 100 गालियों के बाद का फिर कोई गारंटी नहीं। और जब वो पांडवों ने यज्ञ किया अगर पूजा के लिए, भगवान ने कहा कि सबसे अगर पूजा, सबने कहा कि 20 पितामह ने कहा कि अगर पूजा तो भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। तो जो ही अगर पूजा का नाम आया, शिशुपाल बड़ा गुटा गालियां देने लगा। अरे ये ग्वालिया कल गायें चराता था और ये ग्वाल अगर पूजा, हम सब राजा महाराजा इस ग्वालिया की पूजा करेंगे। अरे इसका माँ बाप का ठिकाना नहीं है, यशोदा का है कि देवकी का है, ये नंद बाबा का है कि वसुदेव का है, इसका कोई पता नहीं। अरे ये कहां का राजा महाराजा है जो इसकी हम पूजा करें? अनेक गालियां दी, भगवान सुनते रहे, लेकिन भगवान को कोई गालियां दे, पांडव लोग सुन ले। भीम खड़ा हो गया कि मैं अभी चाहूं तो इसकी गर्दन मरोड़ के हाथ में दे दूं। अर्जुन ने धनुष बाण उठा लिया, भगवान ने इशारा किया कि ठहरो ठहरो, ये तुमसे मरने वाला नहीं है, ये अपने कर्मों से मरेगा। जीव अपने कर्मों से मरता है, कर कर खोटे काम अपने आप मर जाओ, कर कर खोटे काम। राम ने किसको मारा? राम किसको मारे? राम कर कर खोटे काम अपने आप मर जासी। गालियां देता रहा देता रहा देता रहा, आखिर 99 गालियां हो गई। भगवान बोले कि अरे शिशुपाल अब एक गाली और बची है, अगर वो गाली भी दे दी तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं, फिर कोई भरोसा नहीं, फिर राम राम सत्य है। बोला कि अहो तू मुझे ज्ञान सिखाता है ग्वालिया। बस वो 100 गालियां पूरी हो गई। जो पूजा का थाल था उसी थाल का सुदर्शन चक्र बनाया भगवान ने, छोड़ दिया और वो सुदर्शन चक्र उसका सिर उतार दिया शिशुपाल का। उस समय भगवान के उसकी ज्योति भगवान में समा गई, लेकिन भगवान की अंगुली में खून आ गया। वो थाली का सुदर्शन चक्र बनाया।
तो और लोग तो कपड़ा पट्टी लेने गए, लेकिन द्रौपदी ने साड़ी फाड़कर भगवान के बांधी थी, जिसके कारण भगवान ने कहा कि द्रौपदी तू चिंता मत कर, तेरे लिए एक एक तार का बदला थान में बदल दूंगा। और वही वस्त्र रूप में भगवान दिया, तो दिए का गुण तेले, दिया मोटी बात, दिया जग में चांदना, दिया चाले साथ। दिए का इतना बड़ा फल होता देने का। कबीर महाराज एक बार अपनी उदर पूर्ति के लिए, परिवार चलाने के लिए रेजा बनते थे। रेजा बुनते थे तो आधा रेजा बनाकर आधा बेच देते, आधे से दूसरे दिन के लिए सामान ले आते, घर की राशन सामग्री ले आते। भगवान परीक्षा लेने के लिए आगे एक ब्राह्मण का रूप बनाया और पहुंच गए। बोले महाराज कबीर जी, सर्दी का समय है, मुझे रेजा दे दो। कबीर बोले कि भाई महाराज आधा रेजा तो दे सकता हूं। तो वो ब्राह्मण देवता बोले कि अरे आधे से मेरे क्या होगा, सर्दी पड़ रही है, भयंकर सर्दी, कड़कड़ा सर्दी पड़ रही, कड़ाके की सर्दी। बोले महाराज आधा तो दे सकता हूं, आधा मेरे परिवार का भी तो हक है, वो भी तो, उनको भी तो राशन सामग्री ले जाने, कल के लिए सामान भी लाना, रेजा बनाने के लिए। बोले भाई देना चाहता तो पूरा दे, नहीं तो मुझे नहीं लेना। आप ब्राह्मण देवता तो चलने लगे। कबीर जी ने सोचा कि ब्राह्मण देवता या कोई संत देवता हमारे यहां से खाली हाथ जा रहा है। कबीर को अच्छा नहीं लगा। कबीर ने कहा कि ठीक है महाराज, आओ ले जाओ, पूरा ही ले जाओ, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। कहते ना आरती में गाते ना, सब कुछ तेरा प्रभु सब तेरा, घर में आते ही सब मेरा मेरा। तो वहां तो कहते हैं कि सब तेरा। कबीर जी ने कहा कि ले जा तेरा। नानक देव जी एक बार संतों को, उनके पिता कालूराम बेदी ने कुछ फल दिए तो संतों को बांट दिए। उनको कुछ व्यापार में उनको धन दिया तो संतों के गरीबों में बांट दिया, संतों को गरीबों में। अरे बोले कि तू क्या कर सकता फिर, चलो तू और कोई काम नहीं करे तो ये नाज तोलने का काम कर। तराजू लगा दी, नाज तोल। अब नाज तोलने लगा तो एक कम है जी एक कम, दुआ है जी दुआ, तीवा है जी तीवा, ऐसे 4 10 11 है जी 11, 12 है जी 12, 13 आया। और बोले कि 13 है सो 13, 13 है सो 13। अब आगे नहीं बढ़े, तोलते तो जावे लेकिन आगे नहीं बढ़े। 13 है सो 13, सारा ही नाज तोल दिया। अब 13 का क्या पार पाए, 13 का क्या अंत पाए कि 13 है प्रभु तेरा, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। सब परमात्मा का है, मेरा क्या। सब नाच दे दिया। कालूराम माथा ठोक लिया कि हे भगवान अब क्या करूं। अरे तू कोई काम का नहीं, जा तू तेरा है तो अब उसी का बन जा। और वो भगवान की भक्ति में लगे। तो कबीर जी महाराज ने वो रेजा पूरा का पूरा उस महात्मा को, उस ब्राह्मण को दे दिया कि जाओ ले जाओ। भगवान ने देखा कि घर में कुछ नहीं है। भगवान उसके घर में कबीर का रूप बनाकर गए और उसके घर में बालद ले जाकर खूब कबीर के घर में भर दिया। नाज दान सामान सामग्री भर दी, राशन सामग्री। कबीर घर जाके देखा तो घर में भंडार भरे भरे। बोले भंडार, बोले कि आप ही तो लेके आए। कि मैं तो लाया ही नहीं। तो कौन लाया? ध्यान लगा के देखा तो भगवान ही लेके आए। जब कबीर ने सोचा कि जब परमात्मा पूरने वाला तो फिर देने में किस बात की कमी। खूब लुटाओ, खूब दान पुण्य करो, खूब दो, खूब बांटो। खूब बांटते थे। घर में जो नाज था उसको थोड़े दिन में पूरा भंडारा करके समाप्त कर दिया। अब सब जनता को जिमाया तो ब्राह्मण रुष्ट हो गए। ब्राह्मण बोले कि हमें तो बुलाया ही नहीं। ब्राह्मण बड़े नाक के होते हैं कि हमें बुलाएं, आदर सहित बुलाएंगे तो जाएंगे, ऐसे कैसे जाएं। भंडारे में तो कोई भी आके जिम सकता है। अपने यहाँ भंडारा होता, कोई भी आवे, कोई भी जाति पाति का वो सब जिमते। अब ब्राह्मण देवता तो सोच रहे थे कि हमें निमंत्रण देगा और तब हम जाएंगे, लोटा लेके जाएंगे, आसन पे बैठेंगे और फिर भेंट मांगेंगे। अब वो कबीर ठहरा, उसने तो भंडारा कर दिया और सबको जिमा दिया और ब्राह्मणों को जिमाना ही तो रुष्ट हो गए।
रुष्ट हो गए तो उन्होंने एक व्यक्ति को खड़ा किया, एक साधु का रूप बनाया, कबीर का शिष्य बनाया और बोले कि जा तू गांव गांव में जाकर समाचार दे के आ कि फला दिन कबीर के घर भंडारा है। और कोई भंडारा ही नहीं, झूठ माट में, ईर्ष्यावश। और जाके गांव गांव में कहलवा दिया कि फला दिन भंडारा है, सब साधु ब्राह्मण जनता सब आए। अब इधर लोग लोटा लेके आने लग गए और वहां देखा तो कुछ भी नहीं। अरे बोले कबीर कहाँ है, भंडारा कहाँ है, पाते वाते लगाओ, पंगत लगाओ, भंडारा जिमाओ। कबीर ने घर में सुना और बोले कि मेरे तो भंडारा ही नहीं। एक व्यक्ति को बुला के पूछा, भाई कैसे आए हो? अरे महाराज हमने तो आपका निमंत्रण पाया जब आए हैं। कबीर ने कहा कि ठीक है आप बाहर बैठो, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। कबीर तो बहाना लेके पीछे की गली से, पीछे के रास्ते से निकल के गंगा की झाड़ियों में जाके छिप गए। और भगवान ने सोचा कि कबीर तो गया, मेरा भगत गया, मेरे भगत की भीड़ सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल। वो सांवरिया सब जानता है। भगवान एक बार नहीं 6 बार बालद लेके आए कबीर के घर। वो एक भजन में आता ना, वो कबीर कहीं थारो काको लागे ए जी मारा नटवर नागरिया भक्तारे क्यों नहीं आयो रे। है? अच्छा अलाउंस करेंगे तो ये तो कथा के बाद में करेंगे, पहले करेंगे? अच्छा कर लो कर लो। तो 6 बार बालद लेके आए कबीर के घर भगवान। कबीर कहीं थारो काको लागे जाकर बालद लायो रे। गिरी खांड छूतरा छुहारा हरी बालद लायो रे। ऐसा एक वो भजन आता है जी मारा नटवर नागरिया भक्तारे क्यों नहीं आ रहे। केदार राग में है वो भजन। आओ मारा नटवर नागरिया भक्तारे क्यों नहीं आ रहे। बोलो बोलो, एक दो लाइन बोलो, वो आवेगा तो। आवो मारा नटवर नागरिया, आवो मारा नटवर नागरिया, भक्तारे क्यों नहीं आयो रे। आवो मारा नटवर नागरिया, जीवाने गाने नटवर नागरिया। भक्ता